दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नियोजन की विशेषताएं यानी फीचर्स ऑफ द प्लानिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी कि नियोजन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। मैंने डिटेल में आपको समझाया था। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि नियोजन की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कर दिए, शुरू करें आज की हमारी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं अब आपको बता दूँ, अब आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने नियोजन की डेफिनेशन आपको बताई थी कि नियोजन की डेफिनेशन क्या थी दोस्तों, कि आपको क्या करना है। पहले तो ये आपका जानना जरूरी है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा ये किया जाना है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। किसमें, जब डेफिनेशन बताई थी सारा डिटेल में बताया था। तो यदि इनकी विशेषताओं की दोस्तों बात करें तो नियोजन का, इसकी पहली विशेषता है नियोजन का केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति होता है। नियोजन का केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति होता है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है दोस्तों। देखो दोस्तों, प्लानिंग स्टार्ट ही होती है कहाँ से, जब हम कोई टारगेट सेट कर देते हैं, कोई लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं, कोई टारगेट डिसाइड कर लेते हैं ना हम, कि हमें भाई साहब हम आज यहाँ खड़े कि हमें वहाँ जाना है। जैसा मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, एक बताया था कि उसकी सितंबर महीने की सेल इतनी है, उसको अक्टूबर में कितनी सेल करनी थी। जैसे 10,000 की सेल है वो कर रहा है, अगले महीने वो 15,000 की सेल करना चाहता है। ठीक है, तो उसके दिमाग में क्या एक टारगेट तो सेट है ना, हाँ मुझे 15,000 पे जाना है। अगर कोई दोस्तों टारगेट ही सेट नहीं होगा तो प्लानिंग की आप सोच भी नहीं सकते। तो सिंपल सी बात है, हम टारगेट सेट करते हैं और फिर हम प्लानिंग करते हैं और फिर वो काम करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्रोसीजर अपनाना है उस काम को करने के लिए, कब क्या करना है, ये सारी चीज़ें दोस्तों डिसाइड किस में होती है, प्लानिंग में ही तो होती है ना भाई। हमें वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, क्या क्या रास्ते अपनाने पड़ेंगे, क्या क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें किस में डिसाइड करते हैं दोस्तों, हम प्लानिंग में तो डिसाइड करते हैं ना। तो सिंपल सा मीन क्या हो गया कि नियोजन का केंद्र बिंदु यहाँ पर लक्ष्य प्राप्ति हो गया। प्लानिंग में हमने क्या किया कि हमें उस लक्ष्य पर जाना है। तो प्लानिंग में ये है ना कि उसका केंद्र बिंदु वही हो गया ना कि उसको लक्ष्य प्राप्त करना है। इसीलिए बोला गया दोस्तों कि प्लानिंग का जो केंद्र बिंदु होगा वो लक्ष्य प्राप्ति होगा। अब दोस्तों यदि इसकी अगली विशेषता की बात की जाए तो उसका नाम है दोस्तों नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। अब जैसे दोस्तों नियोजन के जो बहुत सारे कार्य होते हैं, नियोजन, संगठन, नियंत्रण, निर्देशन। ठीक है, तो ये इन सब में जो सबसे पहले हम काम करते हैं वो नियोजन है। ये आपको भी पता है, सबको पता है ये कि नियोजन, तो कोई गलत बात थोड़ी है कि नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। जैसे दोस्तों अपन मकान बनाते हैं तो मकान में सबसे पहले दोस्तों क्या डालते हैं, हम नींव डालते हैं। नींव का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बेस। ठीक है, तो सबसे पहले नींव डालते हैं मकान की। नींव जितनी दोस्तों, ऐसा बोलते हैं, आपने सुना भी होगा कि नींव जितनी मजबूत होती है मकान उतना ही मजबूत होता है। कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि आपका बेस जितना मजबूत होगा ना, आपकी जो बिल्डिंग है वो भी उतनी मजबूत होगी। जैसे आप लोग 12th क्लास में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप 11th क्लास पढ़ के आए हैं, तो टीचर्स लोग आपको बोलते भी होंगे जो आपकी 11th क्लास होती है वह 12th का बेस होती है, 12th की नींव होती है वो। 11th क्लास की यदि आपका बेस अच्छा होगा तो आप 12th में अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जिस भी चीज़ का बेस अच्छा होगा वो चीज़ आगे चलकर अच्छी होगी। तो दोस्तों किसी भी कंपनी में प्लानिंग जितनी बेटर होगी, आगे के जो काम है, कौन कौन से काम, जैसे संगठन है, नियंत्रण है, निर्देशन है, नियंत्रण है, इन सब कामों के बारे में दोस्तों हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये जो प्रबंध के बाकी के कार्य हैं, जब पहले प्लानिंग होगी तो ही तो हम करेंगे ना। प्लानिंग में एक्चुअल में डिसाइड क्या करना है, जैसे हमें संगठन बनाना है, किस तरह से बनाना है, कंट्रोल करना है किस तरह से करना है, डायरेक्शन मतलब निर्देशन करना है तो किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड काहे में होंगी, ये सारी चीज़ें डिसाइड किस में होगी, प्लानिंग में ही तो होगी। तो प्लानिंग दोस्तों प्रबंध का प्रथम कार्य है और सबसे पहले यही हमें करना होता है। एक बात बताओ, आप संगठन बिना प्लानिंग के बना लोगे क्या? आप निर्देशन बिना प्लानिंग के कर लोगे क्या? आप कंट्रोल कर लोगे क्या बिना प्लानिंग के? तो प्लानिंग के बिना क्या है, दूसरे जो अदर फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के वो पूरे नहीं हो सकते, पहले आपको प्लान करना ही पड़ता है। इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। आगे दोस्तों कहा गया है कि नियोजन सर्वव्यापी है, यानी प्लानिंग जो है यूनिवर्सल है। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, देखो दोस्तों मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। मैंने शायद पहले आपको बताया भी होगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट,
एक अपने मीडियम लेवल मैनेजमेंट, एक लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल में कौन से आदमी आते हैं? टॉप लेवल में वो आते हैं कंपनी के सीईओ, जो कंपनी की पॉलिसीज़ का निर्माण करते हैं, जो पूरा फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, जो टॉप लेवल का मेजर प्लान, कंपनी का मेजर प्लान क्या है, कंपनी क्यों खोली है हमने, क्या हम करना चाहते हैं, वो पूरी प्लान पॉलिसीज़ जो सेट करते हैं वो करते हैं टॉप लेवल के आदमी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों फिर आते हैं मिड लेवल के आदमी। मिड लेवल के आदमी वो आदमी या मैनेजर आप बोल सकते हैं, वो होते हैं जो डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं। हाँ भाई, इसी विभाग का चार्ज इनके पास है, ये इसका मैनेजर है। इसके बाद आता है दोस्तों लोअर लेवल का डिपार्टमेंट, जो एक्चुअल में कर्मचारियों से काम करवाता है, वो आता है दोस्तों लोअर लेवल का मैनेजर। तो यहाँ पर तीन लेवल हो गए किसके? मैनेजमेंट के। तो दोस्तों प्लानिंग ऐसे नहीं कि आप टॉप लेवल पे ही प्लानिंग करते हो, प्लानिंग आपको मीडियम लेवल पे भी करनी पड़ेगी और लोअर लेवल पर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब आप कंपनी के सीईओ हैं तो भी आप प्लान बनाओगे। अगर आप कंपनी के डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या परचेज डिपार्टमेंट है, उसके मैनेजर हैं, तो भी आपको प्लान करना पड़ेगा। क्या प्लान करना पड़ेगा? जो आपके अधिकारियों ने आपको प्लान बना के दिया है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या क्या करने वाले हो डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट कैसे चलेगा, वो आप सब प्लान करोगे। और फिर दोस्तों लेवल आएगा कौन सा? लोअर लेवल। तो लोअर लेवल का जो मैनेजर है, जो डिपार्टमेंट के मैनेजर से उसको आदेश मिले, वो उसी के अनुसार अपने कर्मचारियों से काम करवाएगा। कर्मचारियों के लिए जो डे टू डे का वर्क करना है, वो उसका प्लान बनाएगा। तो प्लान नीचे वाला भी बनाएगा, बीच वाला भी बनाएगा और ऊपर का लेवल भी बनाएगा। इसीलिए दोस्तों हम बोलते हैं कि नियोजन जो है सर्वव्यापी है या यूनिवर्सल है। ऐसे नहीं एक लेवल पे ही काम होता है, हर जगह नियोजन का काम पड़ता है। इसकी अगली विशेषता है दोस्तों, नियोजन अविरत है। मतलब नियोजन क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है ये। कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि हम जो भी प्लान करते हैं, कोई भी चीज़ प्लान करते हैं, कुछ भी मान लो, ठीक है, तो वो क्या है, एक फिक्स पीरियड के लिए करते हैं हम, जैसे 6 महीने, 1 साल या 2 साल। ठीक है, 6 महीने, 1 साल या 2 साल, तो उसके लिए हमने प्लान कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों ऐसा थोड़ी है कि आप प्लान कर लिया, आपने मान लो 1 साल का कोई प्लान है, वो आपने प्लान कर लिया, प्लान करके आप आराम से घर जाके सोफे पर बैठ गए आराम से, और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। प्लान ऐसा नहीं कि आप एक बार प्लान करके बैठ जाओ और निश्चित होकर बेफिक्र होकर आप बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता है। आपको दोस्तों देखना पड़ेगा कि बाहर की कंडीशन क्या है, एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आए कि नहीं, अभी की जो आपने प्लान बनाया था और अभी की क्या कंडीशन है, क्या दोनों में अंतर आया है क्या, और अभी की आवश्यकता क्या है, अभी की जो आवश्यकता है मार्केट की, उसी के अनुसार आपका प्लान है क्या, या फिर प्लान जो आपने बनाया वो काम कर रहा है कि नहीं। अगर आपको प्लान से घाटा हो रहा है या वो काम नहीं कर रहा, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत होती है एनवायरनमेंट को देखते हुए। ठीक है, तो प्लान दोस्तों एक कंटिन्यू प्रोसेस है। ऐसे नहीं आपने एक बार प्लान बनाया और बैठ गए आराम से, ऐसा नहीं होता है। आपको परिस्थिति के अनुसार चेंज करने पड़ते हैं। जैसे दोस्तों आपने मान लो अभी मार्केट में तेज़ी आई हुई है, ठीक है, तो आपने प्लान बना लिया, जैसे मार्केट में तेज़ी आ रही है तो उसके अनुसार आपने प्लान बना लिया अगले 1 साल का। लेकिन दोस्तों जैसे कोरोना महामारी आ गई थी, अभी सबको पता है, तो मार्केट की हालत ख़राब थी, तो कोरोना महामारी के कारण क्या आ गई, बाजार में मंदी आ गई। तो आपको दोस्तों अपने प्लान चेंज करने पड़ेंगे। जो आपने प्लान बनाए थे वो किस समय के लिए, वो अच्छे समय के लिए थे, नॉर्मल समय के लिए थे, लेकिन दोस्तों मंदी का समय आ गया, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान चेंज करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है आप एक बार प्लान बना के बैठ गए और उसी पर काम करते रहे, प्लान आपको परिस्थिति के अनुसार चेंज करने पड़ते हैं, इसलिए ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगला दोस्तों कहते हैं कि नियोजन भविष्यवादी है। मतलब नियोजन क्या है, एक भविष्य बताता है, ये बोल सकते हैं अपन। और दोस्तों सही भी है। एक बात बताओ, कोई भी चीज़ आप अपने पिछले समय मतलब पास्ट के लिए कभी कोई चीज़ प्लान करते हैं हम, कोई पास्ट के लिए कोई प्लान होता है? पास्ट के लिए तो कोई प्लान ही नहीं होता दोस्तों, प्लान होता ही आने वाले समय के लिए है। बोले आने वाले समय में हमें ये कार्य करने हैं, तो प्लान कभी पास्ट के लिए तो होता नहीं है, तो फ्यूचर के लिए होता है, मतलब भविष्यवादी होता है प्लान। ठीक है, जो कंपनी के दोस्तों मैनेजर होते हैं या फिर पॉलिसी मेकर होते हैं, वो भविष्य के लिए दोस्तों प्रिडिक्शन करते हैं कि आने वाले समय में हमें ये आवश्यकता होगी, इस चीज़ की आवश्यकता होगी, तो उसी के अनुसार फिर वो अपना प्लान बनाते हैं।
आने वाले समय में कंपनी को इसी चीज़ की आवश्यकता होगी, इन्हीं संसाधनों की आवश्यकता होगी, तो उसके अनुसार वो फिर प्लान सेट करेंगे। तो नियोजन सिंपल सी बात है, भविष्यवादी है, प्लान बताता है, प्लान और भविष्यवादी है, भविष्य बताता है और भविष्य के लिए ही काम करता है। अगला दोस्तों यदि बात की जाए तो अगला इसकी विशेषता है नियोजन में निर्णय की रचना निहित होती है। नियोजन में निर्णय रचना मतलब डिसीजन मेकिंग की एक रचना है जो कि इसमें निहित होती है। अब दोस्तों आप बोलोगे कैसे? तो दोस्तों मान लो आपको कहीं जाना है और आपके पास जाने के दो रास्ते हैं, मतलब दो रास्ते हैं आपको वहाँ पर पहुँचने के लिए, दो रास्तों से आप जा सकते हैं। तो दोस्तों आप सोचोगे, पहले आप सोचोगे और कुछ भी दिमाग लगाओगे, आप कुछ भी सोच सकते हो कि छोटा रास्ता कौन सा है, शॉर्ट रास्ता कौन सा है, सही रास्ता कौन सा है, कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी प्लान कर सकते हो। सोचोगे, फिर सोचने के बाद जाओगे ना, ये बराबर बात है कि सोचने के बाद ही आप डिसाइड करोगे कि मुझे कौन से रास्ते से वहाँ पर जाना है, ठीक है। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन ले, एक बात बताओ, यदि आपके पास उस जगह जाने के लिए एक ही रास्ता होता तो क्या आप सोचते? तो क्या आप सोचते कि कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है? क्योंकि रास्ता ही एक है। ये अगर रास्ता ही एक है तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सोचने की ज़रूरत कब पड़ी? जबकि आपके पास चॉइस थी, जबकि आपके पास क्या था? ऑप्शन था, अल्टरनेट था दोस्तों, ऑप्शन था, अल्टरनेट था। इसलिए दोस्तों आपको सोचने की ज़रूरत पड़ी, वरना तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसी तरह दोस्तों प्लानिंग में भी क्या होता है, जो लोग प्लान बनाते हैं ना, ये मैनेजर या कंपनी के पॉलिसी मेकर जो होते हैं प्लान बनाते हैं, उनके पास दोस्तों अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई साधन हो सकते हैं। अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए कई ऑप्शन हो सकते हैं। उनमें से दोस्तों उनको ये चुनना होता है कि हमें बेस्ट कौन सा है, हमारी कंपनी के लिए बेस्ट कौन सा होगा। जैसे मैंने दोस्तों लास्ट वीडियो के एक एग्जांपल में बताया था कि एक आदमी को सेल बढ़ानी है। अब सेल बढ़ाने के दो रास्ते हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आप मान सकते हैं कि वो या तो कोई ऑफ़र निकाल दे, उसके साथ अपना जो प्रोडक्ट है उसके साथ कोई ऑफ़र निकाल दे, या फिर दोस्तों वो एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दे, अपने जो प्रोडक्ट है उसका एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दे, ठीक है, या फिर उसकी कीमतों में कुछ कमी कर दे। तो कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। अब उसको अपनी सेल बढ़ानी है, कुल मिलाकर क्या करना है, उसको अपनी सेल बढ़ानी है। अब कैसे बढ़ाए? सेल बढ़ानी है तो इन सब में से दोस्तों जो उसको बेस्ट ऑप्शन सूटेबल लगेगा ना, वो उसको एडॉप्ट करेगा, वो उसको लेगा, वो ऑप्शन वो सेट करेगा, ठीक है। तो प्लान करेगा वो, ठीक है, वो प्लान करेगा ना कि हाँ मेरे लिए ये ऑप्शन सही रहेगा। तो उसके पास ऑप्शन थे इसलिए उसको ज़रूरत पड़ी। यदि उसके पास ऑप्शन नहीं होती, एक ही चीज़ होती, तो उसको वही चीज़ अपनानी पड़ती। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, बात आई डिसीजन मेकिंग की। उसने डिसीजन बनाया कि बोले भैया मैं कंपनी का एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करूँगा, मैं कंपनी का एडवर्टाइजमेंट मतलब अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करूँगा, उससे सेल बढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो उसने एक डिसीजन तो कर लिया ना, निर्णय तो कर लिया। इसीलिए दोस्तों बोला गया है कि नियोजन में निर्णय लेने की रचना निहित होती है, ठीक है। आगे दोस्तों इसका लास्ट जो विशेषता है वो है नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। इट इज़ ए मेंटल प्रोसेस या मेंटल एक्सरसाइज। अब दोस्तों ये मेंटल प्रोसेस कहते हैं, तो मेंटल प्रोसेस दोस्तों ये है कि इसमें क्या होता है, इसमें लोग बाग आगे की प्रेडिक्शन लगाते हैं। बोले आने वाले भविष्य में ये चीज़ हो सकती है या फिर ये चीज़ होगी। हम पूर्व धारणाएं जिसे हम बोलते हैं, पूर्व धारणाएं या फिर प्रिडिक्शन हम बोल सकते हैं, एजम्पशन हम बोल सकते हैं। तो फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन लगाई जाती है। तो ये काम कोई आसान काम नहीं है दोस्तों, बहुत दिमागी कसरत वाला काम है ये, बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। और फिर दोस्तों प्रिडिक्शन लगाते हैं, फिर ठीक है, प्रिडिक्शन में तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि आने वाले भविष्य में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, ये आने वाले समय में ऐसा माहौल होगा। प्लस अब उसके लिए तैयार करने के लिए, उसके लिए अपनी कंपनी को तैयार करने के लिए भी हमारे पास कई ऑप्शन हो सकते हैं। तो उस ऑप्शन को चुनने में भी हमारी दिमाग की कसरत लगेगी, दिमाग की एक्सरसाइज लगेगी, ठीक है। इसलिए क्या बोला गया है कि तो ये क्या है, ये जो डिसीजन होते हैं प्लानिंग के या प्लानिंग जो हम करते हैं उसमें काफ़ी दिमाग की ज़रूरत होती है। कोई बच्चों का खेल नहीं है, बाएं हाथ का खेल नहीं है, ठीक है। इसलिए दोस्तों प्लानिंग को क्या है, हम एक मेंटल प्रोसेस भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये थी
किसकी विशेषता है? नियोजन की। इसमें रटने लायक दोस्तों कुछ भी नहीं है, केवल आप समझ समझ के पॉइंट पढ़ लो एक बार, और समझ समझ के पॉइंट आप अपने आप लिखोगे दोस्तों। अगर आपको वो चीज़ समझ में आ गई है, जो जैसे मैंने समझाया वो चीज़ आपको समझ में आ जाए, तो आप पॉइंट केवल याद रख लो, और पॉइंट का जो आगे की डिटेल है वो आप आराम से लिख सकते हैं। रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ समझ के लिखना, ठीक है? रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ समझ के पढ़ना है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।